अध्याय 11 श्लोक 43। अर्जुन कहते हैं, एक ही स्रोत है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसकी ओर सब कुछ स्वाभाविक रूप से मार्गदर्शन के लिए मुड़ता है। इसे पहचानने से बाहरी सत्ताओं की अंतहीन खोज समाप्त हो जाती है और सभी अनुभवों के भीतर परम गुरु का प्रकटीकरण होता है। अर्जुन कृष्ण को समस्त अस्तित्व का उद्गम बिंदु मानते हैं, गतिमान, जीव और अचल, पहाड़, अंतरिक्ष, दोनों का। इसका अर्थ है कि एक ही चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होती है। जब अर्जुन कृष्ण को सबसे महान गुरु कहते हैं तो उनका तात्पर्य है कि वास्तविक ज्ञान उसी शक्ति से आता है जो हमारे जीवन को चलाती है। जो चेतना हमें जीवित रखती है, वही ऊर्जा हमें जीवन के हर पल में सिखाती है। तुम्हारे बराबर कोई नहीं, ये वाक्यांश बताता है कि परम सत्य के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि समानता के लिए दो अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है। चूंकि सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है, इसलिए तुलनाएं निरर्थक हो जाती है। ये पूछने जैसा है कि समुद्र की कौन सी लहर पानी के बराबर है। इससे आपको स्वाभाविक रूप से सम्मान और कृतज्ञता का एहसास होता है, इसलिए नहीं कि आप मजबूर हैं, बल्कि इसलिए कि आपको एक अद्भुत चीज का एहसास होता है। वही शक्ति जिसने आकाश गंगाओं को बनाया है, आपको हर सांस और यहां तक कि इन शब्दों को समझने की क्षमता भी दे रही है। जीवन का सबक। हम अपने से बाहर एक आदर्श शिक्षक, गुरु या मार्गदर्शक की तलाश में खुद को थका देते हैं, ये एहसास किए बिना कि जीवन स्वयं हर अनुभव, रिश्ते और जागरूकता के क्षण के माध्यम से लगातार सिखा रहा है। चिंतन प्रश्न। आपकी वर्तमान परिस्थिति आपको क्या सबक सिखाने की कोशिश कर रही है? अगर आप भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और रोजाना गीता ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।